दोस्तों, खुश रहने का सबसे सही तरीका है कि अपने आप को याद दिलाते रहे कि हम जो चाहते हैं वो भले ही हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, हमें तो वही करना है जो हम करना चाहते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। आप अपना अतीत नहीं हैं। आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती। आप मजबूत हैं और किसी भी चीज पर काबू पाने में सक्षम हैं। जीवन एक अनमोल उपहार है। आपके पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है, इसलिए प्रत्येक मिनट को महत्व दे। असफलताओं को अपने प्रयासों को रोकने ना दे। आप अपने भाग्य के नियंत्रण में हैं, तो आपके पास अपना भविष्य बनाने की भी शक्ति है। अपने जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार बने। नए सिरे से शुरुआत करने में कभी भी देर नहीं होती। इसलिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हैं या आपके जीवन में क्या हुआ है, आप हमेशा फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अटके रहने से हमेशा आगे बढ़ना बेहतर होता है, भले ही यह डरावना या कठिन हो। बेहतर जीवन की ओर कदम उठाना हमेशा इसके लायक होता है। बेकार रहना बाद में बहुत बड़ा नुकसान महसूस होगा। ये बातें जानने के बाद आप यह नहीं कहेंगे कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। आपको जीवन के 90% क्षेत्रों में आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप किसी गुण या आदत को अपनाने का विचार करें तो उसकी आवश्यकता के बारे में सुनिश्चित करें। अपने आप से पूछे कि आपको इसकी आवश्यकता क्यों और जीवन के किस क्षेत्र में है। जिस भी पहलू में आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें पहले, और उस कौशल को लगातार अभ्यास करें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करना और उनसे सीखना आपको आत्मविश्वासी बनाता है। आत्मविश्वास अनुभवों और गलतियों के माध्यम से सीखने से आता है। दोबारा वही गलती ना करने से सिद्धि का भाव आता है। हर किसी की आलोचना का डर सताता है। अगर आपको लगता है कि आपके आत्मविश्वास की कमी के कारण आपको आंका जा रहा है, तो याद रखें, हर दूसरे व्यक्ति को यह डर होता है। इसलिए आत्म केंद्रित मत बनो और निर्णय के डर को जाने दो। कुछ अफर्मेशंस रोज दोहराए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। पहला अफर्मेशंस आपको यह दोहराना है, मेरी प्रगति मुझे विश्वास दिलाती है कि मेरे जीवन में और अधिक संभव है। दूसरा अफर्मेशन यह है कि मेरे विचार मूल्यवान हैं और मैं खुद को गहराई से प्यार और सम्मान करता या करती हूँ। तीसरा अफर्मेशन है, मैं सकारात्मकता और समृद्धि को आकर्षित करने वाला या वाली चुंबक हूँ। चौथा अफर्मेशन यह है, मुझे अपने शरीर की हर कोशिका से प्यार है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न है। दोस्तों, मानसिकता आपके विचार एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यह अभ्यस्त और चारित्रिक मानसिक दृष्टिकोण जो यह निर्धारित करता है कि आप स्थितियों की व्याख्या और प्रतिक्रिया कैसे करेंगे। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य हो या आप जिस भी क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना चाहते हो, आप उस चीज को अचीव करने का अपने अंदर एक बहुत बड़ा डिजायर बनाएं। आपका जितना बड़ा डिजायर होगा दोस्तों, आपकी उतनी बड़ी ही जीत होगी। दोस्तों, आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
उसे सुनने या पढ़ने के बाद उसे लेकर मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि आपको सफल होना है तो यह आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, और आप यदि बोलते हैं कि आपको इस क्षेत्र में सफल होना है तो यहाँ आपका लक्ष्य स्पष्ट है। दोस्तों, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। बिना इसके किसी भी गोल को हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले गोल सेट करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका टारगेट आपको किस व्यक्ति अथवा वस्तु की चित्र फोटो से प्रेरित होता है। उस चित्र को अपने पास रखें। हमेशा अपने लक्ष्य को विस्तार के साथ में स्पष्ट रूप से लिखें और इसके साथ ही इसे पूरा करने की समयावधि भी लिखें। इन्हें लिखकर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां से आप इन्हें आसानी से पा सकें। दिन में कम से कम एक बार अपने लक्ष्य पर जरूर नजर डालें। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को पढ़ें और रात को सोने से पहले भी पढ़ें। इनको लिखने से आपको इन्हें पूरे करने की प्रेरणा जरूर मिलेगी, क्योंकि यही समय होता है जो मैंने आपको बताया है। इस समय आपका अवचेतन मन जागृत होता है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने लक्ष्य को टारगेट करें और लक्ष्य बनाते रहें और उन्हें अचीव करते रहें।